और फिर हाज़रीन मुहतरम, आइए आखिरी चीज जिसका जिक्र हदीस पाक में आता है कि वो क्या कहाँ जाती है, ऊपर, और वो क्या है, वो इंसान के नेक आमाल है। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा मिन मुमिनिन इल्ला लहू बाबान फिस समा, कि हर मोमिन के लिए अल्लाह ने आसमान में दो दरवाजे रखे। क्या रखे हैं? बोलिए। दो दरवाजे किस लिए रखे हैं? बाबुन यंजिलु मिनहु रिज़्क़हु, एक दरवाजा वो है कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मोमिन के लिए रिज़्क़ उतारता है। व बाबुन यसदु मिनहु अमलुहु, और दूसरा दरवाजा वो है कि जिससे उसके नेक अमाल ऊपर जाते हैं। नेक अमाल, नेकियां ऊपर जाती हैं, रिज़्क़ बोलिए नीचे आता है। फरमाया कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसके लिए अल्लाह ने दो दरवाजे ना रखे। और अगली बात बड़ी खास तवज्जो तलब है, मेरे आका ने फरमाया फ़इज़ा माता, जब वो बंदा मोमिन मर जाता है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो उसके मरने पर बाकिया, हुजूर ने फरमाया वो आसमान में दोनों दरवाजे उसकी जुदाई में रो पड़ते। वो आसमान के दरवाजे भी उसके लिए, क्योंकि जहां से रिज़्क़ आना था वो दरवाजा भी रोता है कि बारी ताला तेरा बंदा, उस तक पाकीज़ा रिज़्क़ जाता था, और जहां से उसके नेक अमाल ऊपर जाते थे वो दरवाजा भी उसकी जुदाई में क्या रोता है। और सैयदना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मोमिन की मौत वाक़या होती है, तो आपने फरमाया कि उसके मरने पर जहां इस जमीन के ऊपर, जमीन का वो टुकड़ा जहां वो अल्लाह की इबादत किया करता था, जहां वो क्या करता था, बोलिए, अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र, नमाज पढ़ा करता था, बाकी लहू मुसल्लाहु फिल अर्द व मसदु अमलिही फिस समा। सैयदना मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जमीन का वो टुकड़ा जहां वो इबादत करता था वो उसकी जुदाई में रोता है, और आसमां का वो दरवाजा जहां से उसके नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में जाया करते थे, वो आसमां का टुकड़ा भी उस पर क्या करता है, दरवाजा भी रोता है। तो पता ये चला कि बंदा मोमिन की जुदाई में जमीन भी रोती है, और फिर बोलिए, इसको खालिक के कायनात ने वही फिरौन के गर्क होने के वाकया को जहां बयान किया, तो अगली आयत करीमा में फरमाया फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, ऐसे गर्क हुए कि उन पर ना जमीन रोई ना आसमां रोया। बोलिए, ना जमीन रोई ना आसमां रोया। तो जब जमीनों आसमां फिरौन और उसके लश्करियों पर, जालिमों पर न रोए, तो इसका मतलब है कि किसी पर तो, और अगर किसी पर नहीं रोते तो फिर उन पर न रोने का जिक्र करने की जरूरत, यह कहना कि उनके लिए जमीनों आसमान नहीं रोए, इसका दूसरा माना क्या है कि उनके लिए नहीं रोए, किसी के लिए तो। हजरत अनस इब्न मालिक इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दोनों दरवाजे बंदा मोमिन की जुदाई में जो आसमान के अंदर अल्लाह ने रखे हैं, जहां से रिज़्क़ उतरता है और जहां से अमाल जाते हैं, ये दोनों उसकी जुदाई में जब रोते हैं, तो ये हदीस बयान करके आगे फरमाते हैं कि हुजूर ने वो आयत तिलावत की, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द। ये माना है जमीनों आसमां के रोने का, जमीनों आसमां के। तो पता चला कि हर मोमिन की जुदाई में जमीन भी रोती है, और मगर आज तक ये अलग बात है कि हमने न जमीन को रोते देखा, ना बोलिए देखा किसी ने, ऊंचा बोलिए, जमीनों आसमां हमारा अब कुरान और हदीस की रोशनी में ये यकीन हो गया कि रोते हैं, मगर आज तक उनका रोना अल्लाह ने किसी को दिखाया नहीं। मगर इस कायनात इंसानी में एक वजूद ऐसा भी हुआ, एक वजूद ऐसा भी हुआ कि जिस पर जमीन भी रोई और आसमां भी रोया। रोते तो सभी पर हैं, मगर खुदा ने उनका रोना दुनिया को दिखा दिया। वो हस्ती मेरे आका के लख्ते जिगर,
हुजूर के नूरे नजर सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लख्ते जिगर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहि सलाम जब सरजमीन करबला में आपको शहीद किया गया तो आइमा मुअर्रिखीन इब्ने असाकिर और दीगर आइमा तारीख बयान करते हैं कि आपकी शहादत पर बाज ने 3 दिन का जिक्र किया और बाज ने 7 दिन का जिक्र किया कि 7 दिन तक आसमान से खून बरसता रहा। आसमान से हजरत उस्मान बिन अबी शैबा इसको रिवायत करते हैं कि आपकी जुदाई, आपकी उस मजलूमाना शहादत पर आसमान से 7 दिन खून का बरसना क्या है, ये दरअसल आसमान का खून के आंसू, ये रोना है। और इधर जमीन आइमा मुअर्रिखीन ने बयान किया कि सरजमीन करबला से लेकर शाम दमिश्क तक उस दिन जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे से खून का चश्मा उबल पड़ता। ये जमीन व आसमां का खून के आंसू रोना। रब ने कहा लोगों रोते तो अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर हैं, मगर आओ आज तुम्हें हम जमीन व आसमां का रोना दिखा देते हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी ये वजह है कि जब कारी कुरान ने कहा इन्ना अस्हाबल काफे अन्ना अस्हाबल काफे वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा कि अस्हाबे काफ और रकीम अल्लाह की निशानियों में से अजीब निशानी थे। इस पर नवासा रसूल ने कहा वो क्या अजीब निशानी थी, बल कत्ली व हमल रासी आजब मिन अस्हाबिल काफे वर रकीम, आज मेरा कत्ल होना, मेरे सर का नेज़े पे चढ़ जाना और गमे हुसैन में जमीनों आसमां का रोना, ये उस निशानी से भी अजीब तर निशानी।